बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के हवाले से हम कुछ इसके रूल देखेंगे कि जब एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम उसके ऊपर किस तरह से एक्सपोनेंट को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वो हम देखते हैं। एज एक्सपोनेंट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन इंडिकेटिंग दैट अ नंबर कॉल्ड द बेस हैज मल्टीप्लाइड वन और मोर टाइम्स बाय इटसेल्फ। इसका मतलब है कि जो बेस हमें गिवन होगी उसकी जो भी पावर होगी वो पावर ये बता रही है कि बेस आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है। अगर उसकी पावर 1 होगी तो इसका मतलब है जस्ट वो एक दफा ही आ रहा है। अगर उसकी 2 हो जाएगी पावर तो इसका मतलब है बेस 2 दफा मल्टीप्लाई हो रही है। 3 आएगी पावर तो 3 दफा मल्टीप्लाई हो रही है। और इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल इन टर्म 2 क्यूब 2 पावर 3, इसका मतलब क्या है कि 2 बेस है, 2 इज बेस एंड 3 इज एक्सपोनेंट। इस टर्म का मतलब है क्या हुआ, 2 का क्यूब। इसका मतलब है दिस टर्म मीन्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ये टाइम्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफा 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इस क्यूब का मतलब ये है। अगर इसकी क्यूब की जगह पावर 10 हो जाती तो 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपस में। एंड इज रीड 2 टू द थर्ड पावर। इसको हम इस तरह भी रीड करते हैं, 2 क्यूब भी रीड करते हैं, 2 टू द थर्ड पावर, यानी जो उसकी पावर है वो बेसिकली है 2 टू द थर्ड पावर। अब इसके लिए हम कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। टू मल्टीप्लाई पावर्स ऑफ द सेम बेस एड द एक्सपोनेंट्स, ये सबसे पहला रूल है। और अभी हम इसकी एग्जांपल भी देख लेंगे कि किस तरह। दूसरा रूल है टू डिवाइड पावर्स ऑफ द सेम बेस सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट ऑफ द डिवाइजर फ्रॉम द एक्सपोनेंट ऑफ डिविडेंड। और थर्ड एक इसका रूल है एक्सपोनेंट का, वो है टू फाइंड द पावर ऑफ अ पावर मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। अब ये 3 रूल्स हमने देख लिए। इन तीन रूल्स के लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दीज 3 रूल्स कैन बी रिटन एज, नंबर 1 इज x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय x पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। सेकेंड एग्जांपल है x पावर 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4। और थर्ड है x का स्क्वायर और होल क्यूब। अब ये 3 जो हमारे पास रूल्स थे, ये क्या बता रहे थे कि अगर हम बेसिस को जिनकी पावर्स हैं और वो सेम हमें नजर आ रही है 6, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो इनकी पावर सिंपल ऐड हो जाएगी। तो ये क्या आएगा, 6 प्लस 6, बेस x रहेगी लेकिन पावर्स उसकी ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा x पावर 12। जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये पहला रूल है। इसी तरह दूसरा रूल था, अगर हम डिवाइड करना चाहें, बेसिस सेम हो, x बेस है, इधर भी x बेस है, तो ये पावर है 6 और डिवाइडेड बाय x पावर 4। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे x पावर 6 माइनस 4, यानी जो डिवाइड के बाद वाली पावर होगी वो बेसिकली माइनस हो जाएगी पहली वाली पावर में से। तो 6 माइनस 4, इसका आंसर क्या आएगा, x पावर 2। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। और तीसरा रूल ये था कि अगर किसी बेस की कोई पावर गिवन है, लेट सपोज वो पावर 2 है, x स्क्वायर हो गया, इसका अगर हम क्यूब करना चाहें यानी x के स्क्वायर का फिर क्यूब, तो सिंपली हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर है यानी x की पहले पावर आ रही है और अगेन उसकी पावर आ रही है, तो हम सिंपली करेंगे क्या, ये 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 इंटू 2 आंसर 6, तो x की पावर 6, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं वो ये बेसिकली 3 रूल्स ही अप्लाई होते हैं। इसके बाद एक नोट इंपॉर्टेंट, अ वेरिएबल बेस विद एन इवन एक्सपोनेंट हैज 2 वैल्यूज, दैट इज 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वेरिएबल जो बेस में आएगा, लेट सपोज x का स्क्वायर है लेट सपोज, और वो कोई भी आंसर है, इस तरह से 25 आंसर है लेट सपोज, ये जो नोट है ये बता रहा है कि ये हमारे पास वेरिएबल है और ये बेस है। जब इसकी पावर इवन आ जाएगी, इवन 2 जो है वो इवन है, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, जो आंसर होगा उसकी एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी +5 आ जाएगी और एक वैल्यू इसकी -5 आएगी, यानी एक प्लस वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी जब उसकी पावर इवन होगी। सेकंड नोट है, द वैल्यू ऑफ टर्म इज डैश विद 0 एज अ बेस एंड विद एनी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, यानी जब बेस में 0 आ जाए और उसकी पावर कुछ भी आ जाए, चाहे वो 10 हो या कुछ भी, लेट्स सपोज बेस 0 है और उसकी पावर 1000 है, यानी पावर जो मर्जी आ जाए, अगर बेस 0 आ गई
तो रिजल्टेंट उसका क्या होगा, 0। द वैल्यू ऑफ टर्म इज 0 विद 0 एज अ बेस एंड विद एनी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। तो जब भी बेस 0 हो गई, पावर जो मर्जी आ जाए, आंसर उसका 0 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा नोट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, व्हेन द बेस इज अ फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1, द ग्रेटर द एक्सपोनेंट द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। और ये क्या बता रहा है, अगर हमारे पास इस तरह से लेट्स सपोज 37 डिवाइडेड बाय 73, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ये नोट बता रहा है, अगर हमारे पास जो बेस है, ये बेस की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान अगर आ जाए, लेट्स सपोज ये x है और ये 0 और 1 के दरमियान है इसकी वैल्यू, तो उसकी चाहे पावर जो भी आ जाए, अगर इस तरह का केस हो कि बेस की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान हो, यानी ये फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर 0 और 1 के दरमियान आएगा। अगर इस तरह का केस हो तो जो जो पावर बढ़ती जाएगी उसका आंसर कम होता जाएगा। ये रूल नंबर 3 बता रहा है। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि जिस तरह ये हमारे पास एक बेस है, लेट्स सपोज सेम हम ये बेसिस को ना कंसीडर करते हैं, ये दूसरी बेस आ गई, तो गौर करें, पहली दफा अगर इसकी पावर 1 है, दूसरी दफा इसकी पावर 2 है, 3 है, अगेन 4, 5, तो जब उसकी पावर बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि ये जो आंसर है ये ग्रेटर होगा बड़ी पावर से। जो 1 है और ये 2 पावर है, तो 1 पावर कम थी और 2 पावर ज्यादा है। तो हमने बात की जब बेस की वैल्यू 1 और 0 के दरमियान होगी तो पावर बढ़ने से रिजल्टेंट छोटा हो जाएगा। अब ये पावर बढ़ गई, इसका मतलब है इसका आंसर पिछली वाली से छोटा है। इसी तरह ये 2 वाली पावर का जो आंसर है ये 3 वाली से बड़ा है। इसी तरह 3 वाली जो है वो 4 वाली से बड़ी है, 4 वाली 5 वाली से बड़ी है। तो पावर कम होगी तो आंसर बड़ा आएगा और पावर बढ़ने से उसका आंसर कम हो जाएगा।